औलाद के लिए परेशान है तो ये आज की वीडियो ख़ास आपके लिए है। औलाद के लिए इंतहाई ताकतवर 3 दिन का ऐसा अमल है कि आपको इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला के हुक्म से इस अमल के बाद किसी दूसरे अमल की ज़रूरत नहीं रहेगी कि इसी अमल से आप जल्दी ही जो प्रेगनेंसी है कंसीव कर जाएंगी। इस अमल को करने से आपको नेक्स्ट फ्राइडे से पहले ही आपको औलाद की खुशखबरी सुनने को मिल जाएगी। ये दुआ कौन सी है, आपने पढ़नी किस तरह से है, मुकम्मल तरीक़ाकार मालूमात मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ला इलाहा इल्लल्लाह ज़रूर लिख दें। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला की पाक साथ आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आपके साथ जो औलाद को लेकर मैं दुआएं शेयर करने जा रही हूँ, एक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से साबित है और दूसरी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो औलाद के लिए ख़ास दुआ है वो कुरान पाक की सूरह अल इमरान और सूरह मरियम में मौजूद है, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जो दुआ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सूरह अंबिया में मौजूद है। ये दोनों ही जो है वो औलाद के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, आपकी मुश्किल को हल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। इसलिए आपने इन दोनों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है तरीक़ाकार को सुनने के बाद। और इसके साथ साथ मैं 3 चीज़ें ऐसी आपको बताने जा रही हूँ आपके खाने के लिए जो कि सुन्नत भी हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक बहुत नेक और बुज़ुर्ग नबी थे। आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और आपकी जो अहलिया थी वो बाँझ थी। आपको औलाद की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी ताकि आपके बाद जो नबूवत का सिलसिला है और दीन की जो खिदमत है वो जारी रह सके। आपने जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम फल देखे तो आपको ये यकीन और ज़्यादा हो गया कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। तो उसी वक्त उन्होंने ये दुआ पढ़ी अपने बेटे के लिए, ये मांगने के लिए कि अल्लाह पाक मुझे बेटा अता फरमाए ताकि नबूवत का सिलसिला जारी हो सके, दीन की खिदमत जारी रहे। तो ये दुआ जब आपने छुप कर तन्हाई में आजी के साथ मांगी तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और फरिश्तों ने भी आपको खुशखबरी दी कि आपके यहाँ एक बेटा है जिसका नाम याहया होगा। तो इसलिए ये दुआ जो है आपकी औलाद के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आपने इस दुआ को इस तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ना है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो दुआ है वो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो दुआ है वो आपने कम से कम 40 दिन तक करनी है। तरीक़ाकार ये है कि आपने हर नमाज के बाद कम से कम 11 मरतबा इस दुआ को दिल से पढ़ना है, औलाद की नियत करते हुए, तसव्वुर रखते हुए। और जुम्मतुल मुबारक के दिन आपने इस दुआ को कम से कम 7 मरतबा दोहराना है। तहज्जुद में भी आप पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की जो नमाज है और ये दुआ जो है मिल जाए तो बेशक बहुत ज़्यादा और जल्द असर दिखाने वाली दुआ बन जाएगी और जल्द ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में आसानी हो जाएगी। दूसरी दुआ जो है वह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से साबित शुदा है कि जब वो मछली के पेट में थे, अंधेरे में, मुश्किल में थे, तो उस वक्त उन्होंने ये दुआ पढ़ी तो अल्लाह सुब्हान ताला की पाक साथ ने उन्हें उस मुश्किल से, उस अंधेरे से निजात अता फरमाई। तो आपने ये जो दुआ है कम से कम 3 दिन तक करनी है। ये अमल आपका 3 दिन का है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जो तरीक़ाकार है आपकी दुआ का वो आपने 40 दिन तक लगातार करना है। ये जो 3 दिन का अमल है इस तरह से है कि आपने किसी भी नमाज के बाद बल्कि कोशिश कीजिए कि असर की नमाज से पहले आपने 2 रकत नवाफिल अदा करने हैं। अव्वल आखिर आपने 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दरमियान में आपने 1000 मरतबा इस आयत करीमा को पढ़ लेना है जो कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। ये छोटा सा अमल है, ये तरीक़ाकार है जो कि आपने दोनों ही अपनी ज़िंदगी में शामिल रखने हैं। ये दोनों इस कदर पावरफुल हैं कि इसी से ऐसी बरकत होगी कि बहुत जल्द आपको औलाद की नेमत नसीब हो जाएगी। और इसके साथ साथ 3 चीज़ें जो आपको मैं बताने जा रही हूँ जो आपकी खुराक में शामिल होंगी और साथ ही वो सुन्नत भी हैं। ये 3 चीज़ें आपने अपनी खुराक में लाज़मी रखनी है क्योंकि ये तीनों चीज़ें हदीस मुबारक से साबित शुदा हैं। नंबर 1 पर है अजवा खजूर, नंबर 2 पर है जैतून और नंबर 3 पर है कलवंजी। ये तीनों ही इस कदर मुफीद है आपकी प्रेगनेंसी के लिए और आपकी सेहत के लिए कि आपके हार्मोन्स जो हैं वो अनबैलेंस नहीं होंगे। और इसके अलावा प्रेगनेंसी को लेकर जो भी इशू आपके अंदर रहता है अल्लाह पाक को उससे भी आपको निजात देगा। तो इसलिए आपने इन सब तरीक़ाकार को, इस अमल को आपने अपनी लाइफ में लाजमी अप्लाई करना है। कामिल यकीन अकीदे के साथ इन वज़ाइफ को करना है। अल्लाह पाक चंद दिनों में ही आपको औलाद की खुशखबरी ज़रूर अता फरमाएगा।